हेलो, वेलकम टू एवरीवन। होप आप सब अच्छे से होंगे। गाइस, हम सिविलाइजेशंस के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज हम एक और सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, फिनोशियंस के बारे में। पहले हम इनकी लोकेशन देखेंगे एंड देन उनका कंट्रीब्यूशन। अगर हम इस सिविलाइजेशन की लोकेशन की बात करेंगे तो इसके वेस्ट साइड में मेडिटेरियन सी आता है और इसके ईस्ट साइड में ये पूरा लैंड एरिया आता है। तो this junction helped him to broad the horizons. तो गाइस, ये फिनोशियंस की लोकेशन है। इसके वेस्ट साइड में मेडिटेरियन सी है और इसके ईस्ट साइड में पूरा ये लैंड मास है। नाउ लेट अस सी द कंट्रीब्यूशंस। पहला ही जो कंट्रीब्यूशन दिया है फिनोशियंस ने वो है अल्फ़ाबेट सिस्टम। इसका कंसेप्ट दिया है फिनोशियंस ने। तो ये जो अल्फ़ाबेट है इसमें 22 लेटर्स थे एंड द 22 लेटर्स ऑल वर कंसोनेंट्स। ये सब के सब कंसोनेंट्स थे। इसमें कोई भी वावेल यूज़ नहीं किया गया था। तो फर्दर हम जब देखते हैं ग्रीक्स, उन्होंने फिर ऐड किए हैं वावेल्स इस सिस्टम में ही। इस सिस्टम में ही कुछ चेंजेस लाकर फिर ऐड किए गए वावेल्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ फिनोशियंस। सेकंड, द पीपल ऑफ द फिनोशियंस वर नेविगेटर्स। वो नेविगेटर्स थे और ये पहले लोग हैं जिन्होंने नेविगेट किया है अराउंड अफ्रीका अकॉर्डिंग टू द ग्रीक्स। ग्रीक्स से जो हमें मालूम होता है उनसे ये पता चलता है कि जो फिनोशियंस थे वो नेविगेटर्स थे और वही लोग थे जिन्होंने अराउंड अफ्रीका तक अपना सफ़र किया। द थर्ड वन इज़ द कंसेप्ट ऑफ द पर्पल डाई। जो ये फिनोशियंस लोग थे, इन्होंने इस पर्पल डाई को मेडिटेरियन सी में एक्सट्रैक्ट किया था, एक राख से जिसका नाम टायरियन पर्पल था। और बिकॉज ऑफ दिस दे वर ऑफनली कॉल्ड एज पर्पल मैन। द फोर्थ वन इज शिप मेकिंग। जो हमें शिप मेकिंग का कंसेप्ट मिलता है वो भी हमें फिनोशियन से ही मिलता है। वी केम टू नो दैट द फिनोशियंस वर एक्सीलेंट शिप बिल्डर्स। वो शिप बिल्डिंग जानते थे। तो जो सफ़र उन्होंने अफ्रीका तक किया था वो भी इन्हीं शिप्स के ज़रिए उन्होंने किया था। और वो क्या करते थे, इन शिप्स को डेकोरेट करते थे और उन शिप्स में एक पीस लगा होता था। वो किसके लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए लगा हुआ था। तो दे वर आल्सो शिप मेकर्स। द नेक्स्ट पॉइंट वाज दैट द फिनोशियंस वर द क्राफ्ट मेकर्स। दे नो द मेकिंग ऑफ द गिलास and they know the making of chairs, thrones, furniture, beds, footstools. These things they know that how to make a glass, how to make chairs, how to make thrones, how to make footstools, how to make beds. So we came to know that the Phoenicians were craft makers. जैसा कि हम जानते हैं कि जो फिनोशियंस थे उनके, अगर हम उनकी लोकेशन देखेंगे तो उनकी वेस्ट साइड में मेडिटेरियन सी आता था। उनकी वेस्टर्न साइड में मेडिटेरियन सी आता था, जिससे उनको आसानी हुई ट्रेड में। तो दे वर आल्सो ट्रेडर्स। वो ट्रेडर्स भी थे, जिससे क्या हुआ, जो व्यूज थे, जो आइडियाज़ थे दूसरे सिविलाइजेशंस के, जो नॉलेज थी, जो कल्चर थी, वो फ्लोरिश होने लगी। ये आपस में फ्लोरिश होने लगी। दे वर आल्सो इंट्रपिड एक्सप्लोरर्स। जिससे क्या हुआ कि जो कल्चर आइडियाज़ थे डिफरेंट सिविलाइजेशंस के, वो मिक्सअप होने लगे और ये लोग इसको जानने लगे। आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे जानने लगे।
डिफरेंट जो सिविलाइजेशंस थी वो लोग जानने लगे कि उस सिविलाइजेशन में क्या है, इस सिविलाइजेशन में क्या है। तो दैट मीन्स ये फ्लोरिश आहिस्ता आहिस्ता फ्लोरिश होने लगा। दिस सिविलाइजेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सिटी स्टेट्स। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है पहली मेसोपोटामियंस में, उसमें भी सिटीज़ का कंसेप्ट आया था। तो मेजर सिटीज़ वायर टायरी, सिडोन, Arvad, Berytus, Babylos, and Carthage. These were the main cities of the Phoenicians. Now move to Egyptians. अगर हम इनकी लोकेशन की बात करेंगे तो दे वर ऑन द रिवर नाइल। इनके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो पहला ही जो सबको पता है कि पिरामिड्स का जो कंसेप्ट था वो इजिप्शियंस ने ही दिया था, और जो ग्रेट पिरामिड पाया जाता है वो भी इन इजिप्शियंस की देन है। सेकंड इज़ पेपायरस शीट्स। ये पेपायरस शीट्स क्या थे? पहले पहले क्या होता था, जो लिखते थे लोग लिखते थे वो क्ले पे लिखते थे, लेकिन अब इजिप्शियंस ने क्या किया, इन्होंने पेपरस शीट को इस्तेमाल में लाया। ये जस्ट लाइक पेपर मटेरियल था, इसको इस्तेमाल में लाया और अपनी राइटिंग शुरू की इसी पे, यानी लिखना इसी पे शुरू कर दिया। तो दैट इज़ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ। और इस पेपायरस शीट को माना जाता था इम्पोर्टेंट राइटिंग मटेरियल इन द एंशिएंट वर्ल्ड। नेक्स्ट इज ब्लैक इंक। कंसेप्ट ऑफ द ब्लैक इंक, इजिप्शियंस ने ब्लैक इंक को यूज़ किया था। और ये ब्लैक इंक किससे बनाई गई थी? वेजिटेबल गम से, सूट से और बीवेक्स को मिला के, इन तीनों को मिला के इस ब्लैक इंक को बनाया गया था। नेक्स्ट इज ऑक्सड्रॉन प्लग। जैसा कि हम देखते हैं बैलगाड़ी, आज भी हम अगर देखते हैं जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे टेक्निक्स, जहाँ पे मशीन्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आज भी लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये किन की देन है? इजिप्शियंस की देन है। नेक्स्ट इज़ द सिकल। ये सिकल क्या होता है? ये एक ब्लेड था, कर्व्ड ब्लेड था, जिसको यूज़ किया जाता था फॉर कटिंग एंड हार्वेस्टिंग। सो नेक्स्ट इज इरिगेशन। As you know, the location of the Egyptians, it was on, they were on river Nile. तो इन्होंने इरिगेशन प्रैक्टिस की, इन्होंने अपने फसल्स को, अपने क्रॉप्स को इरिगेशन देना शुरू किया। तो ये इरिगेशन का कंसेप्ट ये भी इन्होंने दिया था। पहले ये अगर हम देखेंगे मेसोपोटामियंस ने दिया था, फिर इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा टेक्निक्स को इम्प्रूव किया, इन्होंने भी इरिगेशन स्टार्ट की। नेक्स्ट है शदूफ। ये क्या होता है? ये शदूफ एक जस्ट लाइक एक रॉड थी, जिसके एक एंड में बाल्टी लगी हुई थी, बकेट, और दूसरे एंड में वेट लगा हुआ था इन ऑर्डर टू बैलेंस ईच अदर। फिर इसी बाल्टी से पानी को ऊपर लाया जाता था। जैसे कि हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग, वो बाल्टी को रस्सी बांधते थे, फिर उसी से पानी ऊपर लाते थे। तो जस्ट सेम ही था शदूफ, and this technique was used by Egyptians first. This is most important. Next is use of clocks. जो इजिप्शियंस थे उन्होंने क्लॉक्स को यूज़ किया है, उन्होंने सन क्लॉक को यूज़ किया है इन ऑर्डर टू टेल द टाइम, और ओब्लिक्स को यूज़ किया गया था इन ऑर्डर टू टेल द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। वो सन की शैडो को रीड करते थे और फिर टाइम बताते थे। तो दिस वाज अगेन a great contribution of Egyptians. Next is the police. अगर हम देखेंगे जो पुलिस का जो कंसेप्ट है ये भी इजिप्शियंस में मौजूद था। The force was made up of local officials as well as the private police forces. और ये जो फोर्स थी, पुलिस फोर्स, ये इस्तेमाल डॉग्स को भी करते थे।
इजिप्शियन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ भी करते थे, जैसे हम देखते हैं नीडल एंड थ्रेड। और भी बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ करते थे इजिप्शियंस, लाइक बैंडेज, एडहेसिव प्लास्टर, सर्जिकल स्टिचेस। ये यूज़ करते थे ये यूज़ करते थे इजिप्शियंस। और इनमें एक कंसेप्ट था, ये मानते थे रिवर नाइल को एज सेंटर। और इनमें एक कंसेप्ट था, एक और कंसेप्ट था लैंड नाइल टैक्स। ये क्या था? ये सिंपली वे था टू मेजर द लैंड, इसीलिए इसको कहते हैं हम लैंड नाइल टैक्स। सिंपली वेज थे जो क्या करते थे, मेजर द लैंड। मैथमेटिक्स में अगर हम इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो जो पैरामिड्स को बनाना, इससे हमें जाहिर होता है कि दे नो द मैथमेटिक्स वेरी वेल एंड दे नो द जियोमेट्री वेरी वेल। इजिप्शियंस में जो नंबर्स का कंसेप्ट था वो 2 से 9 तक या ज़ीरो, इन नंबर्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके पास जो नंबर्स मौजूद थे वो कौन थे, वो किन नंबर्स का यूज़ करते थे? सो द नंबर्स वर द फैक्टर्स ऑफ 10, दैट मीन्स 1, 10, 100 etc. So they use these numbers. नेक्स्ट है सुमेरियंस को अगर हम देखेंगे तो दे वर प्रेजेंट ऑन द रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। जो रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स था उनके वैलीज़ में, ठीक है, रिवर टिग्रिस और यूफ्रेट्स के वैलीज़ में जो लोग बसते थे उनका नाम सुमेरियंस था। तो दिस वाज एक्चुअली ए सिटी जिसका नाम सुमर था, तो उसी से फिर डेवलप हो गया सुमेरियन। इनको एक और नाम से जाने जाते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ब्लैक हेडेड वंस और ब्लैक हेडेड पीपल। एज यू नो, their location is on the valleys of the river Tigris and Euphrates. So वो क्या होंगे, एग्रीग्रियन। So they used to produce crops and other grains in abundance. वो grains और crops को produce करते थे in an abundance। और ये जो लोग थे ये क्या बिलीव करते थे कि जो यूनिवर्स है वो एक फ्लैट डिस्क है and enclosed by a dome just like this. So this was the concept of about the universe। और ये पहले लोग हैं जिन्होंने यूज़ किया है एबेस्कस को, and they were the first to use place value numeral system। ये सिस्टम उन्होंने पहले ही इस्तेमाल किया, सुमेरियंस ने, ठीक है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी लोकेशन बिटवीन द वैलीज ऑफ रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस थी, तो ट्रेड वाज द मेन ऑक्यूपेशन। इन्होंने ट्रेड स्टार्ट किया, और इन्होंने ट्रेड किससे स्टार्ट किया, विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी जैसे और बेबीलोन एंड किश। और जब हम आगे देखते हैं ये जो सुमेरियंस थे ये फिर इसी से मिक्सअप हो गई, बेबीलियंस से। इनका फिर एक ही नाम पड़ गया, बेबीलियंस। उसको हम आगे देखते हैं। सॉरी गाइस, सुमेरियंस नहीं, चाल्डियंस फिर मिक्स हो गए बेबीलियंस से, और फिर इनका और बेबीलियंस का एक ही नाम पड़ गया, बेबीलियंस। नेक्स्ट जो थी वो थे चाल्डियंस। इनकी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे तो दे वर द लोकेशन ऑफ द चाल्डियंस, इट वाज साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ मेसोपोटामिया। जो हमें मेसोपोटामिया देखा था उसके साउथ ईस्टर्न कॉर्नर पे ये प्रेजेंट थे, चाल्डियन। और प्रेजेंट की अगर हम इस एरिया की बात करेंगे तो दिस इज़ द सेंटर एंड द बॉर्डर ऑफ ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की एंड साउदर्न इराक।
ये चाल्डियंस पहले लोग थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज़ पे ध्यान दिया है। एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज़ मीन्स द सन, द प्लैनेट्स, द स्टार्स, इनका इम्पैक्ट, जो स्टार्स थे, प्लैनेट्स थे और सन था, इनका इम्पैक्ट कुछ रहता है ह्यूमन बीइंग पे। तो इस पे इन्होंने ज़ोर दिया है और ये वो पहले लोग थे जिन्होंने इस एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी पे अहमियत दी। और ये पहले लोग थे जिन्होंने इन्वेंट किया है 24 आवर डे। इन्होंने ये कहा कि एक दिन जो है, जो दिन और रात है वो बना हुआ है 24 घंटे का, और एक जो घंटा है वो बना हुआ है 60 आवर्स का, और 1 मिनट 60 सेकंड्स का। 1 मिनट और 1 आवर हम पहले ही देख चुके हैं, उसको हम सिस्माजिस्मल कहते हैं। लेकिन इसमें क्या ऐड हुआ है, 24 आवर्स डे, ये मेजर कंसेप्ट है। और एक और इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो चार्लियंस ने दिया है वो क्या है, उन्होंने सर्कल को डिवाइड किया है 360 डिग्रीज में। 360 डिग्रीज में उन्होंने सर्कल को डिवाइड किया है। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द चाल्डियंस divide the circle into 360 degrees. So this was all about the Chaldeans. Now let's move on Babylonians. ये बेबीलोन एक्चुअली मेसोपोटामियन की एक सिटी थी जो भी प्रेजेंट थी कहाँ, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस। और ये कहाँ पे पड़ता था, इट वाज जस्ट 60 माइल्स साउथ ऑफ बगदाद। और ये जो ये बेबीलोन सिटी थी, इसको ऑक्यूपाई किया गया था, उन लोगों को हम कहते हैं एमोराइट्स। एमोराइट्स वो लोग थे जिन्होंने इस बेबीलोन को ऑक्यूपाई किया था, इस एरिया को ऑक्यूपाई किया था। इनका जो मैथमेटिक्स का सिस्टम था वो भी था सेक्साजेसिमल, वो भी यूज़ करते थे यही सेक्साजेसिमल, दैट मीन्स बेस 60। जो ये बेबीलियंस का जो सोचने का ढंग था और जो रैशनैलिटी थी, उन्होंने उस चीज़ ने ग्रीक फिलॉसफी पर बहुत असर डाला, बहुत इन्फ्लुएंस डाला। दैट मीन्स जब ग्रीक्स ने बेबीलियंस को पढ़ना शुरू किया वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए, वो बहुत मुतासर हुए, क्योंकि इनकी जो रीजनिंग थी वो काबिल तारीफ थी। और जो ओल्डेस्ट नोन वर्ल्ड मैप है वो भी हमें किससे मिलता है, बेबीलियंस से। उस मैप का नाम क्या था, इमागो मुंडी। तो गाइस दिस इज़ द मैप वेयर द बेबीलियन इज़ द सेंटर, ये सेंटर में था बेबीलियन, और अराउंड फिर जो दूसरी सिटीज़ थी उनको बनाया गया, और ऊपर यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा गया। और ख़ास बात इस मैप की है ये है कि ये किले का बना हुआ है। इफ़ वी लोकेट दीज ऑन द मैप, तो दिस इज़, ये बेबीलोनिया है, दिस इज़ असीरिया, एंड दिस इज़ द रिवर यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ये वाला एरिया। तो दैट मीन्स ये जो होल एरिया है इट इंक्लूड्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट इज़ असीरियंस। ये असीरियंस क्या थी, एक्चुअली ये एक ओल्ड एंशिएंट सिटी थी जिसका नाम उसुर था, उसी से फिर क्या डेवलप हो गया, असीरियंस। ये भी एक मेसोपोटामियन किंगडम थी, एक एम्पायर थी। तो ये इनकी लोकेशन की अगर हम बात करेंगे, दे वर प्रेजेंट, अगर हम आज की डेट की बात करेंगे प्रेजेंट मैप की, आज का जो प्रेजेंट मैप है, नॉर्थ इराक और साउथ ईस्टर्न तुर्की, इनकी लोकेशन यही थी, जस्ट लाइक दिस, नॉर्दर्न इराक एंड साउथ ईस्टर्न तुर्की, ये वाला जो पार्ट था इट वाज असीरियंस। ये पहले लोग थे जिन्होंने प्रिडिक्ट किया है ल्यूनर इक्लिप्स। गाइस आज हम जो देखते हैं सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स,
यही वो पहले लोग थे जिन्होंने प्रिडिक्ट किया है ल्यूनर इक्लिप्स को, यानी स्टडी किया है। इसके बाद इन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल कल्चर अपनाया है, और बाद में हम देखते हैं कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल कल्चर है यही फिर पास हो गया है किन में, ग्रीक्स में। गाइस यही वो पहले लोग थे जिन्होंने इन्वेंट किया है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। इन्होंने सोचा है कि अगर हम इमेजिनरी लाइंस को ड्रा करेंगे, हम इनसे कोई लोकेशन निकाल सकते हैं। सो दे इन्वेंटेड लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। और ये पहले लोग थे जो यूज़ करते थे किसकी, लाइब्रेरीज़ की। दे यूज़ लाइब्रेरीज़, पहले लोग थे जिनमें कंसेप्ट था लाइब्रेरीज़ का। यही वो पहले लोग हैं जिन्होंने कंसेप्ट दिया है हमें एंटी डिप्रेसेंट्स का। और एसेरियंस ही वो पहले लोग हैं जो यूज़ करते थे पोस्टल सिस्टम, आई मीन टू से डिलीवरिंग ऑफ द पोस्टर्स, डिलीवरिंग ऑफ लेटर्स, इसको हम पोस्टल सिस्टम कहते हैं। यही वो गाइस लोग थे जिन्होंने हमें कंसेप्ट दिया है मिशनरी डैम्स का, मेजोनरी डैम का, यानी डैम्स का कंसेप्ट जो है वो भी हमें किससे मिलता है, किन से मिलता है, एसेरियंस से। सो गाइस हम देखते हैं, हमने जो पढ़ा है, ये सिविलाइजेशन जो पढ़ी हैं गाइस, इन्होंने थोड़ी सी राह थोड़ी खोल दी है आने वाले जनरेशन्स के लिए। इसके बाद जो जनरेशन्स आई हैं, ग्रीक्स आए हैं, रोमन्स आए हैं, अरब्स आए हैं, उन्होंने इसी नॉलेज को एक नए अंदाज में पेश किया है, यानी नए अंदाज में, ब्रॉड सेंस में इसको पेश किया है। उनको हम देखेंगे आने वाली लेक्चर्स में। थैंक यू।